विच हैज अ टेल ईयर इज अ न्यू जेन एनिमे जो कि नेक्स्ट बिग थिंग हो सकती है। बहुत सारे लोग इसके एनिमेशन, स्टोरी, पावर सिस्टम, वर्ल्ड बिल्डिंग और कैरेक्टर की तारीफ करते हुए नहीं रुक रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई आई हैड मोरल ऑब्लिगेशन टू वॉच दिस सो। एंड देखने के बाद में मुझे पसंद आया, बट देयर आर सम रिमार्क्स एज वेल जो कि मैं आगे वीडियो में बताना चाहूंगा। बट बिफोर दैट I would like to go to the comment section of the which has a Atelier का trailer number 1 and read some comments ताकि आपको पता चल सके, अगर आपने अभी तक ये शो नहीं देखा, कि why people are excited about it and why do they feel really close to it. So here is the first comment, which says that this has to get the recognition it deserves. And best thing about WHA, which had a Talia, is the power system, which is just so simple yet so complex, and even the story is good. सो अगर दिस इज द एविड रीडर जो कि बहुत ज्यादा रीड करता है और उसने कहा है कि स्टोरी इज गुड, तो मतलब कि स्टोरी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, बट पावर सिस्टम इज रियली गुड, कैरेक्टर्स आर लाइकेबल, जो कि क्वेश्चनेबल थिंग हो सकती है, सब्जेक्टिव के ऊपर डिपेंड करता है। The real magic is drawing perfect circles and flawless lines. Consistency, probably a manga reader, जिसको पता है already. And then I thought, at who compare Coifre to Gozo, without knowing the letter didn't even exist when Atelier of Witch Hat was released. So basically, इसमें Coifre एक father है and people are now comparing him with Gozo. एंड सॉर्ट ऑफ मुझे भी वाइल वॉचिंग द शो ये फील हुआ था कि सेम टाइप की एनर्जी, और सिंस टीचर वो भी है, टीचर ये भी है, तो एक ऑटोमेटिक पैरेलल ड्रॉ हो जाता है। एंड वाइट हेयर एंड फिर अजीब सा आंखों में लगाने के लिए ग्लासेस भी हैं, तो देयर आर सो मेनी सिमिलैरिटीज। देन अनदर कॉमेंट, गुड मैजिक स्टार्ट्स विथ गुड स्लीप एंड फूड। आई डोंट नो हु दिस कैरेक्टर इज बट शी इज अ वाइब. My girl finally said it. I have watched it and it's a spoiler basically. तो इसको समझने के लिए तुम्हें शो को देखना पड़ेगा. Then you'll get to know about the reference. And then again, which had Atelier deserves the biggest recognition. Seriously, it's the best fantasy genre that I have read for the past decades. Just focus on the word best fantasy genre. The power system, the story, the animation, it's so good, I could cry. I have no fucking idea कि ये पढ़ के एनिमेशन की बात कर रही है कि सो गुड आई कुड क्राई, या फिर अभी ट्रेलर देख के कर रही है. इट्स रियली कंफ्यूजिंग, बट यू कैन एक्चुअली चेक इट आउट. क्या लिखा हुआ है ये तुम्हें मिरर करना पड़ेगा. सो अपने हिसाब से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना, और यू कैन गो एंड द कमेंट सेक्शन. सो दीज आर द बेसिकली फैक्टर्स जिनके बारे में लोग बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं, क्योंकि 13 एपिसोड है. यूजुअली ऐसी वर्ल्ड बिल्डिंग के लिए कोई कोई एनिमे बहुत ज्यादा हजार हजार एपिसोड ले लेते हैं, तो यहाँ पे इसलिए मुझे लगता है थोड़ा सा ओवर कॉम्पनसेट कर रहे हैं लोग कि भाई ये कर दिया, वो कर दिया, वर्ल्ड बिल्डिंग ये कर दी, कैरेक्टर्स अच्छे हैं. Let's go to the my experience कि how did I feel about it. पूरा शो देखने के बाद में आई वाज लाइक कि या इट्स अ गुड शो, वॉचेबल शो, बट इट्स डूइंग नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टू स्टे स्टैंड, टू स्टे यूनिक, राइट, टू बी यूनिक. एक वाइनी अपनी प्रोटैगनिस्ट हो गई, चेक, जो हमेशा and she fucking literally kills her mom, and this is not the spoiler by the way, पहले ही एपिसोड में आपको देखने को मिल जाएगा. तो she literally kills her mom and then like proceeds to live happily ever after with his teacher. एक कैटेगरी के लोगों को बहुत पसंद आ सकता है. किसी ने अगर हैरी पॉटर और फ्रीडन दोनों पसंद है, तो आई वॉज गेटिंग द फीलिंग कि हैरी पॉटर एंड फ्रीडन दोनों का मिक्सचर है ये शो. तो विच वॉज रियली, I don't know if it was just me or it is really a real thing.
तो इन दोनों लोगों को बहुत पसंद आएगा। बट हाँ, अगर ओवरऑल शो की बात करो तो वाइनी प्रोटैगनिस्ट, एक ओपोनेंट वाइनी अगेन टीचर जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है बट ट्राइज टू एक्ट क्लमजी ऑल द टाइम, एंड देन देयर इज द वर्ल्ड जो कि मिस्टीरियस है एंड यू विल गेट टू नो अबाउट ईच लाइक एवरीथिंग विद द टाइम। बेसिकली यही है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। एक चीज मुझे पसंद है कि उन्होंने वहाँ की स्टोरी बहुत ब्रीफ में दिखाने की कोशिश करी है, तो ये मुझे पसंद आता है जब फ्लैशबैक स्पेशली एनिमे में बहुत लंबे नहीं होते हैं, तो इट फील्स लाइक ब्रेथ ऑफ अ फ्रेश एयर कि भाई हाँ डिस्कनेक्टेड फील नहीं कर रहा है। तो स्टोरी बेसिकली बहुत कॉम्पैक्ट है एंड एनिमेशन इज टॉप नॉच, तो उसकी वजह से प्रोबेबली लोग पसंद कर रहे होंगे। बट या इट्स नॉट योर टिपिकल एनिमे एज वेल, कहा क्योंकि यहाँ पर उतने ज्यादा भी एक्शन नहीं है कि भाई डीमन स्लेयर जैसे एकदम बड़ा भड़ देखने लगो, तो ये बहुत ज्यादा मासेस के लिए भी नहीं है। तो दैट्स वेयर इट गेट्स कंफ्यूजिंग कि इसकी ऑडियंस कैटेगराइज करना इज अ वेरी मुश्किल टास्क फॉर अस। तो ये मैं सोच रहा था कि कैसे लोग इसे देख सकते हैं, और जिन लोगों को बेसिकली ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है एंड दे वांट टू वॉच समथिंग लाइट एंड डोंट गेट स्ट्रेस्ड अबाउट इट। ऑल दो लास्ट एपिसोड में थोड़ा सा कुछ होता है जो कि आपने फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड देखा होगा तो उसकी याद दिला देगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट द होल शो इज रियली अ रोलर कोस्टर जो कि हल्का हल्का चलता रहता है एंड यू जस्ट कैन वॉच इट व्हाइल ईटिंग समथिंग। बट अभी एक ग्रेटर यूनिवर्स होने का मुझे पोटेंशियल जितना मैंने देखा नहीं लगा। ओवरऑल इट वाज डिसेंट, बट या मतलब 13 एपिसोड थे तो क्या ही जाता है। और क्या अब बाकी हाँ, मुझे उतना पोटेंशियल नहीं लगा। फाइट्स भी बहुत ग्रैंड नहीं थी, अगर फाइट ही ग्रैंड होती या फिर खतरनाक एनिमेशन दिखा, एनिमेशन अच्छा है बट ड्यूरिंग फाइट जब तुम डीमन स्लेयर देखते हो एंड दैट पर्टिकुलर एपिसोड, सीजन 4 का लास्ट एपिसोड जो था, सीजन 4 या 5 आई हैव फॉरगॉटन, बट वो लास्ट एपिसोड वाज लाइक, मतलब मेरे लिए तो पीक एक्सपीरियंस हो गया था वो आफ्टर अटैक ऑन टाइटन। सो वैसा कुछ अगर एक आधा एपिसोड में बैटल दे देते तो आई वुड हैव लव्ड इट मोर, और रिकमेंड भी करता और ज्यादा सही से। बट इट्स टोटली अपॉन यू, अगर तुम्हें मेरे रिमार्क्स में कुछ गड़बड़ लग रही है या फिर आप डिफेंड करना चाहते हो अपना पॉइंट, कमेंट डाउन करना। पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।